अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप इसको अपनी दावतों में भी रख सकते हैं। आज हम बना रहे हैं सुलेमानी गोश्त, और सुलेमानी गोश्त के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है गोश्त, जो आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं और बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो गोश्त बीफ का, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। ठीक है, बॉईल यहाँ पे, और थोड़ी सी इसमें तकरीबन 1 से सवा कप के करीब यखनी बची हुई थी, तो वो इसी में ही शामिल है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, साथ साथ दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप प्याज है, 2 प्याज थी बड़े साइज़ की, जिनको मैंने पीस के पेस्ट बना लिया था। इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्चें हैं। इसके अलावा ये आपको बोल में नज़र आ रहा होगा भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा, ये दोनों 1-1 टेबल स्पून है। साथ में नमक इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल होगा, हल्दी का इस्तेमाल होगा इसमें, और हरी मिर्चें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप ऑयल का मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, 1/2 कप ऑयल, या आप घी में भी बना सकते हैं ऐसे। आधा कप आपने इसमें ऑयल डाला, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें जो मेरे पास पिसी हुई प्याज है इसका पेस्ट शामिल करूंगी, और उतनी देर तक आपने इसको फ्राई करना है कि प्याज का कलर बादामी की तरफ चला जाए। ठीक है, बादामी कलर जब हो जाएगा प्याज का रंग, यानी कच्चापन उसका ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा बादामी कलर हो जाएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का सा स्टर फ्राई करना है, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए आपने फ्राई करना है। फिर आपने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त शामिल करने के बाद तमाम मसाले हम इसमें बारी बारी शामिल करेंगे, बताती चली जाऊंगी, और फिर आगे का स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे रेसिपी। उसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होता है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आज के शो के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारा जब शो अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करती है। तो आप से अगर इस टाइम पे शो मिस हो जाता है, या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती, आधा शो निकल जाता है, आधा एंड का आप देख रहे होते हैं, शुरू का देखा होता है, एंड का निकल जाता है, तो यूट्यूब पे ये आसानी के कंप्लीट शो आप देख सकते हैं रात में। ठीक है, ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं शामिल करूंगी 2 अदद प्याज, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, और इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये आ जाए बादामी कलर की तरफ। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ जाके उसको लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कुकिंग से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको उसमें मेरी कुकिंग वीडियोस मिलेंगी, तो वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाना है आपने, उसको सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, तो वहाँ पे भी आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्याज जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था। अच्छा, प्याज जब हम पीसते हैं तो बाज़ दफ़ा इस तरह के मोटे मोटे एक आध जो है वो प्याज के दाने रह जाते, तो उसको आपने निकाल देना है। ठीक है, इसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है। ये देखिए, और इसके अलावा अगर आपने कोई फरमाइश करनी है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल के थ्रू फरमाइश कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइन बिज़ी जा रही होती हैं, कॉल नहीं मिलती हैं, तो बहुत सारे अब तरीके हो गए हैं। आप मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का जो पेज है फेसबुक का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट का जो सेक्शन होता है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं।
प्याज को हम फ्राई करें। थोड़ा सा प्याज टाइम लेती है फ्राई होने में, क्योंकि आपने इसको फ्राई अच्छा सा करना है कि इसका कलर बादामी सा हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हमने इसी कंडीशन में ऐसे ही डाल दिया तो क्या होगा कि मसाले में कच्चेपन की जब हम खाएंगे तो कच्चा कच्चा सा मसाला लगेगा, प्याज का कच्चापन फील होगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है प्याज को ऑयल के अंदर, और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। और जब ये भुनेगी प्याज, इसका बादामी कलर होगा तो थोड़ी सी श्रिंक भी होगी, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें पानी होता है, मॉइस्चर होता है। और जब हम प्याज को फ्राई कर रहे होते हैं तो वो मॉइस्चर ड्राई होना जब शुरू होता है, जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्याज का जो प्याज की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसके अलावा मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी इसको बना सकते हैं। मसाले बहुत कम इस्तेमाल होंगे, बहुत ज़्यादा मसालों में नहीं बनेगा ये, लेकिन बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह आपने इसको फ्राई करना है। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, बहुत कम, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाएगा। और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून और भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून। 1 kg है तो 1 टेबल स्पून इस्तेमाल होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। ये देखें, पानी जो है वो इसका ड्राई होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा है। आपने इसको छोड़ के जाना नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें। अगर आपने इसको छोड़ के दूसरे कामों में लग गए तो फिर क्या होगा कि प्याज जलने का भी ख़तरा होता है। और मेरी फ्लेम इस वक्त जो हमारे चूल्हे की फ्लेम है, स्टोव की फ्लेम है, वो हाई पे है और इसको हाई पे ही मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, किस तरह से आपने इसको फ्राई करते चले जाना है। और जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा हम इसका आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। साथ साथ इसमें दरमियान में मैं शामिल करूँगी बीच में हरी मिर्चें, 3 से 4 आपने हरी मिर्चें लेनी है, जिसको आपने बीच में से कट कर देना है, यानी 2 करके आपने इसमें शामिल कर देनी है। आप पतली वाली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये मोटी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं कट कर लेती हूँ। हरी मिर्चों को बीच से आपने 2 कर लेना है। और साथ ही साथ अब ये क्योंकि पानी ड्राई होने वाला है तो ग्रीन चिलीज़ भी मैं साथ ही इसके शामिल कर दूँगी। देखिए, प्याज की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जा रही है और ऑयल जो है वो सेपरेट होता चला जा रहा है। और प्याज का कलर भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। थोड़ी देर इसको और फ्राई करूँगी, उसके बाद हम इसका आगे का जो स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं 4 अदद, बीच में से 2 करके, स्लाइस नहीं की हैं, बीच में से 2 करके शामिल की हैं, ठीक है। और प्याज के साथ ही मैं इसको कर रही हूँ फ्राई, ताकि हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो भी प्याज के अंदर, ऑयल के अंदर जो है वो एक अच्छा सा इसकी फ्लेवर और अच्छी सी खुशबू जो है वो आ जाए। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं प्याज को फ्राई होने में। तो आपने इसको कम्प्लीटली इसी तरह फ्राई करना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने बीच में जो है वो आगे का जो है वो स्टार्ट कर दी कुकिंग और कच्चे ही उसमें आपने तमाम चीज़ें जल्दी के चक्कर में डाल दी, तो वो फिर क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा आपको, कच्चेपन जो है मसाले आपके मुंह में आएंगे फिर।
प्याज का कच्चापन आपको फील होगा। ये देखिए, अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया और ये भी प्याज के साथ ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। देखिए प्याज का कलर आपको नज़र आ रहा होगा चेंज हुआ हुआ, और पानी भी आपको इसका नज़र आ रहा होगा कि पानी भी ड्राई हो रहा है। यहाँ मेरे पास गोश्त है, तो ये मैं इसको पहले इसकी जो जितनी भी बोटियाँ हैं ये मैं निकाल के डालूँगी, और यखनी हम इसकी बाद में शामिल करेंगे। पहले जो हमारा बॉइल्ड गोश्त है बीफ वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ से हमारी जो भी रेसिपी के इंग्रेडिएंट वगैरह हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो बीफ है, ये चला जाएगा, और ये यखनी अभी मैं यहीं रख देती हूँ, इसको मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई काली मिर्च ये इसमें हम शामिल कर देंगे। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, ठीक है, और थोड़ी सी मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी इसमें शामिल करूँगी। शामिल करके आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं इसमें, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अच्छा सा मिक्स करना है आपने। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ मौजूद है 1 कप दही। 1 कप दही है, इसको मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी, और रूम टेम्परेचर पे आपने दही का इस्तेमाल करना है। फ्रिज का दही इस्तेमाल ठंडा एकदम से मत डालिएगा, क्योंकि क्या होगा कि फिर वो फट जाता है जाके। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है, फ्लेम स्लो कर दिया है। दही को अच्छी तरह मैं फेंट रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट के फिर शामिल करना है 1 कप दही। इसमें लेमन जूस भी जाएगा। 1 बड़ा लेमन ले लें, या फिर आपने 2 दरमियाने लेमन लेने हैं, उसका जूस भी आपने इसमें शामिल करना है। मैं दही डाल दूँ, उसके बाद फ्रिज से मैं लेमन निकाल के फिर लेमन जूस भी हम इसका आखिर में डालेंगे, अभी नहीं शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, दही अच्छा सा ये फेंटा है मैंने, देखें अच्छा सा आपने इसको फेंटना है दही को, ठीक है। और उसके बाद फ्लेम स्लो करके आपने दही शामिल करना है। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दही, और यहाँ पे टाइम हो गया एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें शामिल किया था 1 कप दही, जिसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और दही जब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको कवर करेंगे, थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। जो यखनी है थोड़ी सी ये भी शामिल करूँगी मैं इसमें, और उस वक्त तक कुक करेंगे कि पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस इसमें चला गया। साथ ही साथ यहाँ मेरे पास यखनी जो मौजूद है ये मैं थोड़ी सी इसमें शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा आपने इसमें शामिल नहीं करनी है। ठीक है, ये चला गया इसमें। और मैं इसको कर दूँगी कवर उतनी देर के लिए कि गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, मैंने फुल डन जो है वो गलाया नहीं था गोश्त। मैंने 80% 80 to 85% गोश्त को गलाया था और थोड़ी सी जो कसर रह गई है वो इसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं इसमें। अब जो लास्ट में इसमें चीज़ जाएगी वो जाएगी हरा धनिया। और आप अगर इसका मज़ीद और अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लंबाई में कटी हुई अदरक आप इसमें शामिल करें तो उसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें हमने यहाँ शामिल कर दी हैं। रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ। आज जो मैं बना रही हूँ सुलेमानी गोश्त। सुलेमानी गोश्त के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया था 1 किलो। आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 प्याज थी मेरे पास बड़े साइज़ की, जिसको मैंने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था। आधा कप आपने ऑयल लेना है। आधा कप ऑयल में आपने प्याज पिसी हुई शामिल करनी है। उसको आपने 10 से 12 मिनट इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो अपना पानी है, अपना मॉइस्चर है, वो ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। प्याज का कलर भी जब आप देखेंगे कि प्याज अच्छी सी कुक हो गई है, फ्राई हो गई, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया, तो बादामी से कलर की हो जाती है। फिर आपने उसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने उसको फ्राई करना है। फिर आपने इसमें जो गोश्त है, मटन या बीफ, उसकी बोटियां आपने इसमें शामिल करनी है, उसको अच्छा सा मिक्स करना है। मसाले शामिल करने हैं। मसालों में मैंने शामिल किया था नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून। लेवल करके डालनी है, भर के नहीं डालनी है। ठीक है, इसके अलावा हरी मिर्चें हमने इसमें 4 अदद लंबाई में, बीच में से 2 करके वो मैंने शामिल कर दी थी। हल्दी डाली थी 1/4 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स किया। थोड़े से पानी आपने शामिल करना है कि मसाला जले नहीं। फिर मैंने इसमें शामिल किया 1 कप दही फेंट के, वो हमने शामिल किया, मिक्स किया। लेमन जूस शामिल किया 2 टेबलस्पून। आपने एक बड़ा लेमन लेना है, उसका जूस निकाल लें, या फिर 2 छोटे लेमन ले लें, उसका आपने जूस निकाल लेना है, वो आपने इसमें शामिल करना है। अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें यखनी जो आपकी बची हुई होगी, आपने गोश्त बॉईल किया होगा आधा कप, 1 कप जितनी यखनी बची अगर, तो वो आपने इसमें शामिल कर दी। मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें शामिल किया और इसको मैं कुक कर रही हूँ उतनी देर के पानी इसका ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। फिर हम लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इसको हम डिश आउट करेंगे, निकालेंगे और हरे धनिए के साथ, हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करेंगे। अदरक आपने इसमें शामिल करनी है टेस्ट अच्छा करने के लिए, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड में मैंने लिखा हुआ है अदरक, ठीक है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें हमारा जो सुलेमानी गोश्त है वो कुक हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी यहाँ तैयार हो जाएगी जो आज हमने बनाया है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। आप इसको दावतों वगैरह में भी रख सकते हैं और अपने घर में अगर बनाना चाहते हैं, रोज़मर्रा के मेन्यू में इजाफ़ा करना चाहते हैं किसी नई चीज़ का, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये जो सुलेमानी गोश्त है यहाँ पे ये पक रहा है और
थोड़ा सा जो है वो गार्निशिंग के लिए मैं टमाटर को थोड़ा सा इसको जो है वो कार्विंग इसकी कर दूं, थोड़ा सा इसके कलर ब्रेक करने के लिए। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है और जहन में रखना है कि आपने, अगर आपको कार्विंग का शौक़ है और आपका दिल चाहता है कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल की कार्विंग करें, तो आपने नाइफ़ अपने पास बहुत अच्छी रखनी है। नाइफ़ का अच्छा होना, कार्विंग नाइफ़ अलग होती है, ये तो मैं नॉर्मल नाइफ़ से कर रही हूँ जो अवेलेबल है, लेकिन कार्विंग नाइफ़ जो होती है वो अलग होती है, बहुत तेज़, अच्छी, नोकदार, तो उससे बहुत अच्छी कार्विंग होती है। तो ये आपने करना है, ठीक है जी। और ज़बरदस्त सा हमारा जो सुलेमानी गोश्त है वो यहाँ पे कुक हो रहा है। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से गहरे कट्स लगाने, ताकि ये आराम से जो है निकल जाए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने इसको रखना है और पीछे से थोड़ा सा आपने इसको फ्लैट कर देना है, ताकि ये आराम से जो है ये बैठ जाए, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसकी जो कॉर्नर्स हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने ये कर देना है, खोल देना है। शार्प नाइफ होती है, उससे बहुत अच्छे ये बनते हैं। और आपने भी जब करना है तो आपके घर में अगर शार्प नाइफ हो तो आपने उससे करना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके कॉर्नर्स जो हैं इसको खोल देना है। तो ये, और थोड़ी देर आप इसको जब पानी में डिप करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये गार्निशिंग के लिए मैं कर रही हूँ, आपका जैसे दिल चाहता है आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, और साथ साथ आपने अपने जो सुलेमानी गोश्त है उस पर भी नज़र रखनी है अपने। ये नहीं कि आप दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाएं और आपकी डिश जो है वो पता चला ख़राब हो जाए या जल जाए, ठीक है जी। इस तरह आपने इसको ये कर दिया, ऐसे खोल दें इस तरह से। और ये हमारी जो डिश है उसमें मैं डिश भी इसकी जो है वो निकाल लेती हूँ, जो हम बना रहे हैं आज सुलेमानी गोश्त। उसके लिए जो हमें डिश चाहिए उसको भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखें, और उम्मीद करती हूँ कि शो आपको पसंद आ रहा होगा, रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आप लोग बताते रहते हैं कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और कॉल करके भी बताते हैं, पेज पे भी बताते हैं, लेकिन जो मैं सिखाती रहूँ आप लाइव कॉल करके भी बता सकते हैं। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा जो पेज है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उस पर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त जो हमारा सुलेमानी गोश्त है ये भुनाई की तरफ आ चुका है, ठीक है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, ये देखिए। और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो अंदर चॉप करके शामिल करूँगी, और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये हरा धनिया मैं थोड़ा सा चॉप करके इसमें शामिल करूँगी। और आप देखें ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये तैयारी पे है,
रेसिपी बहुत आसान है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। वही मसाले, वही चीज़ें, हर चीज़ वही है जो आपके घर में मौजूद होती है। सिर्फ पकाने का, कुकिंग का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपने शामिल करनी है पहले, कौन सी चीज़ बाद में। ठीक है, तो ये आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हरा धनिया आपने शामिल कर दिया, इसको मिक्स करना है हरे धनिए के साथ, ताकि हरे धनिए की भी अच्छी सी जो खुशबू है वो इसके अंदर रच बस जाए। अब इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखूँगी ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है आपने, ठीक है। ये बिल्कुल स्लो फ्लेम करके कवर कर दिया मैंने, और उतनी देर तक हम इसको कवर करके रखेंगे, दम पे रखेंगे कि इसका ऑयल जो है अच्छा सा वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे हमने जो आज बनाया है सुलेमानी गोश्त, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी एक दफ़ा से दोबारा रिकैप कर देती हूँ हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने बाज़ शो मिस हो गया हो जिनसे, या शुरू से नहीं देखा हो, अभी टीवी ऑन किया है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आज हमने सुलेमानी गोश्त बनाया। सुलेमानी गोश्त के लिए मैंने गोश्त लिया था 1 किलो। 1 किलो आप मटन भी ले सकते हैं, 1 किलो आप बीफ भी ले सकते हैं। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और तकरीबन 10% छोड़ दिया था मैंने, ताकि बाकी जो हम मसाले के साथ कुक करें तो वो उसमें कसर पूरी हो जाती है। उसके बाद आपने 2 बड़े साइज़ की प्याज लेनी है। प्याज को आपने पीस लेना है, ब्लेंडर में डाल के पीसना है, पेस्ट बना लेना है। आधा कप ऑयल लेना है, आधा कप ऑयल में आपने प्याज शामिल करनी है। उसको आपने इतनी देर पकाना है, तकरीबन इसमें आपको लग जाएंगे 10 से 12 मिनट प्याज फ्राई करने में, ठीक है। प्याज आपने फ्राई करनी है उतनी देर कि प्याज बादामी कलर की हो जाए, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म होगा, आपने उसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट के लिए आपने उसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने उसमें 4 अदद हरी मिर्चें बीच में से 2 करके लंबाई में काट के डाल देनी है। मिक्स करें। फिर आपने जो गोश्त बॉईल किया हुआ है उसकी बोटियां आपने निकाल के शामिल करनी है, उसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। फिर आपने उसमें मसाले शामिल करने में मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, लेवल करके भर के नहीं डालनी है, ठीक है। वो हमने शामिल किया, अच्छा सा इसको मिक्स किया। 2 से 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून पानी शामिल करना है ताकि मसाला जले नहीं। फिर मैंने 1 कप दही लिया, उसको अच्छा सा फेंटा। रूम टेम्परेचर का दही लेना है आपने। अगर फ्रिज में है तो आधा 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर आपने दही को अच्छा सा फेंटना है। फेंटने के बाद आपने क्या करना है, गोश्त में शामिल करना है, अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें लेमन जूस शामिल करना है। 1 बड़े लेमन का जूस निकालने हैं, 2 छोटे लेमन का जूस निकालने, वो आपने इसमें शामिल करना है, अच्छा सा मिक्स करना है। हरा धनिया शामिल करना है, और आपने जो यखनी बची हुई अगर आधा से 1 कप वो आप पूरी इसमें शामिल कर दें, और इसको आपने कुक करना है उतनी देर के पानी जो भी यखनी या पानी जो भी आपने शामिल किया वो ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, भुनाई की तरफ आ जाए। इसको भून के आपने हरा धनिया उस वक्त डालना है, फिर मिक्स करके कवर कर देना है जैसे मैंने अभी किया है। दम पे रखा हुआ है, और इसमें अदरक लंबाई में कटी हुई आपने इसमें शामिल कर दें तो वो और अच्छा फ्लेवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सुलेमानी गोश्त तकरीबन तैयार है। थोड़ी देर बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी, ज़बरदस्त सा हमारा जो, और खुशबू भी बड़ी अच्छी है, मज़े की आ रही है इसकी। तो सुलेमानी गोश्त जो है वो यहाँ पे तैयार है। साथ साथ इसको आप नान, चपाती, जिसके साथ दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई फरमाइश है तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करूं, और मेरे जहन में भी रहती हैं तमाम फरमाइशें जो आप लोगों ने मुझसे की हुई हैं। और इंशाअल्लाह हर हफ्ते जो है वो बीच बीच में आप लोगों की, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो कॉलर्स हैं, जो फरमाइश करते हैं, उनकी फरमाइशें भी पूरी होंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने शो हमारा मिस नहीं करना है, शो देखते रहना है, अपना फीडबैक भी देते रहना है,
और अगर आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है तो आपने मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ कमेंट सेक्शन है, वहाँ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जब आप वीडियो देखा करें कोई, तो कमेंट ज़रूर किया करें कि आपने ये वाली रेसिपी बनाई, ट्राई की, कैसी बनी, या आपको शो कैसा लग रहा है, तो वहाँ कमेंट ज़रूर किया करें। तो आप लोगों के फीडबैक पता चलता रहता है। मेरे पेज पे तो आप करते ही हैं, मेरे पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेजेस आप लोगों के आते रहते हैं, फरमाइशें आप लोग करते रहते हैं। जो हम मेरे पेज के व्यूअर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, देखने वाले हैं, जो मेरे पेज को फॉलो करते हैं, तो वो भी मुझे इनबॉक्स करते रहते हैं, रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ सिखा दें ये। तो इंशाल्लाह उनकी फरमाइश भी मैं साथ साथ पूरी करती रहूँगी। मेरे माइंड में रहती हैं, तो बस जैसे ही टाइम होता है, जो भी चीज़ अवेलेबल मुझे लगता है कि ये वाला टाइम सिखाने का है, तो फिर मैं वो आप लोगों की फरमाइश पूरी कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो सुलेमानी गोश्त है वो तैयार है यहाँ पे, और इसकी आप शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त। अरे हरे धनिया जो हमने इसमें बीच में शामिल किया है, उसकी जो खुशबू आ रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे इसको भी मैं दम पे ही रखूँगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से आने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी सुलेमानी गोश्त, और सुलेमानी गोश्त हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। इसको मैं अब डिश आउट करूँगी, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपने बनाया आपको कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। अच्छा, आप देखें इसमें घी भी बहुत ज़्यादा, या तेल की मिक़दार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपने भी इतना ही ऑयल शामिल करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना है इसको। ये देखिए, सारा मैं इसमें निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो सुलेमानी गोश्त है तैयार है। और आप देखें इसमें ऑयल कितना कम है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है इसमें। इतना ही आपके खानों में ऑयल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो वैसे भी हेल्थ के हिसाब से बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, तो आप इस तरह से आपने इसको गार्निश करना है। हरा धनिया मैंने इसमें अंदर शामिल कर दिया है, तो थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो हम बीच में बस इस तरह रखेंगे, और 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो मैं इसमें स्लाइस करके ऊपर गार्निशिंग में शामिल कर दूंगी। तो ये आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये शामिल करनी है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जो सुलेमानी गोश्त है यहाँ पे तैयार है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का सवाल करना हो, रेसिपी से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड कोई बात करनी हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं मुझसे। और कोई फरमाइश करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी मेरी कुकिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, तो वहाँ पे भी जाके आपने उसको करना है सब्सक्राइब।
और वहाँ पे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी बहुत सारी कुकिंग वीडियोस वहाँ पे अपलोड हुई हुई हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे फरमाइश कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी अपने चैनल पे वीडियो डाल सकती हूँ। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपने अगर उसको सब्सक्राइब किया तो हमारा जो शो है जब वो रात में अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। तो आप से अगर इस टाइम पे शो मिस हो जाता है तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आप मेरे तमाम शोज़ देख सकते हैं, आज का भी देख सकते हैं, पिछले तमाम शोज़ आप से जो भी मिस हो गया तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके फॉलो करने के, बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कुकिंग से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, किसी रेसिपी में कोई गड़बड़ हो गई हो उसके हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। रेसिपी मैंने 2 से 3 बार रिपीट की है और मैं अपने हर शो में कोशिश करती हूँ कि रेसिपी को रिपीट करूँ ताकि आपके जो है ना माइंड में वो जहन नशीन हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने बस एक दफ़ा देखा और फिर आप भूल गए। बार बार रिपीट करने का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों के जहनों में बैठ जाओ। मेरी रेसिपीज़ आसान इतनी होती हैं और ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जो घरेलू ख़वातीन हैं। हमारा शो ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन देखती हैं जो घरेलू ख़वातीन हैं और उनको शौक़ होता है कि कम बजट में अच्छी रेसिपी किस तरह बनाई जाए, नई रेसिपी किस तरह बनाई जाए, आसानी से कौन सी रेसिपी बन जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कम मसालों के साथ जो घर में आपके मसाले हैं, जो घर में आपकी चीज़ें हैं, उसी के साथ मैं आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं। बाज़ दफ़ा होता है, जैसे बात है हमारे और भी व्यूवर्स हैं जिनका मुझे ख्याल रखना पड़ता है, तो मुझे इटालियन, कॉन्टिनेंटल इस टाइप की रेसिपीज़ भी बनानी पड़ती हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो कोशिश यही होती है कि किसी का दिल बुरा ना हो, कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो कि लोग मुझे कहें कि भाई आप तो इसी तरह की रेसिपी सिखाती हैं, दूसरी तरह की चीज़ें सिखाती नहीं। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की सबकी फरमाइशें भी पूरी होंगी। आप लोग जो जो चाहते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ सिखाऊंगी। तो इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।